कांग्रेस पार्टी में नए युग की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। हाल ही में संपन्न हुए अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के बॉस चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में पार्टी की लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही कई दिग्गज मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे को औपचारिक रूप से कांग्रेस की कमान सौंपने के बाद सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के सामने मौजूदा चुनौतियों का जिक्र किया और नए अध्यक्ष को बधाई भी दी। यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रवि, पद संभालते ही खड़गे साहब भावुक तो हुए, लेकिन एक बड़ा ऐलान भी किया कि आधे पद जो हैं 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाएंगे, यानी कि युवाओं पर थोड़ा फोकस है। क्या क्या प्रायोरिटीज हैं आज के संबोधन के बाद? किस तरह का जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई दी? नहीं, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। एक तरह से कहा जाए तो कांटों भरा ताज है ये कोई ऐसा नहीं है खाली बादशाहत का ताज है, क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर में गुजरात और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आएंगे। उसके लिए भी उन पर सवाल खड़े किए जाएंगे। उसके बाद कर्नाटक का चुनाव आने वाला है। मतलब लगभग 10 राज्यों में चुनाव है 2024 के लोकसभा से पहले, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर गौर कीजिए तो लोकसभा में वो कांग्रेस के नेता थे और अपना चुनाव वो नहीं जीत पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक उन पर ठप्पा लग गया कि अपना चुनाव नहीं बचा पाए मोदी के खिलाफ लड़कर, तो ऐसी स्थिति में पूरी पार्टी को कैसे खड़ा कर पाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी का जो लाइन है, डरो मत का लाइन, उसी नारे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही जो बीजेपी का सपना है, चाहे बीजेपी बार बार कहती है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे, सबको कोशिश करेंगे कि सबका सहयोग मिले। उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपील की है कि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो पूरा सहयोग करें, ताकि पार्टी को खड़ा करना है, पार्टी को आगे बढ़ना, अगर लड़ना है तो आपको सबको एक साथ रहना पड़ेगा। तो एक मैसेज है कि एक साथ मिलकर लड़ें। जो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लड़ाई रहती है उसको उनको खत्म करना होगा, उनको चुनौती होगी, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं एक तरफ सचिन पायलट, अशोक गहलोत की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और बघेल की लड़ाई है, कर्नाटक में आप देखिए सिद्धारमैया और दूसरे गुट की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है कांग्रेस में, उसको कैसे वो डील करते हैं, और साथ ही आगे आने वाले चुनाव के लिए कैसे संगठन को खड़ा करते हैं। जो उन्होंने 50% से ज्यादा यूथ की बात की है, तो आज सीडब्ल्यूसी ने इस्तीफा दे दिया, पुराने सीडब्ल्यूसी में। अब उनको सेलेक्ट करना है कि अपने वर्किंग कमेटी में उनको कौन से लोगों को रखना है, पुराने किन लोगों को शामिल करना है, नए कौन से टीम को लोग को रखना है, और साथ साथ इन नौजवानों के साथ किस तरह से आगे की लड़ाई लड़नी है। तो चुनौती बड़ी है और समय कम है, क्योंकि राहुल गांधी को भी लगभग इतना ही समय मिला था। आप गौर कीजिए तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2017 के दिसंबर में 16 दिसंबर को राहुल गांधी इसी जगह पे जहां हम खड़े हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे, और उसके बाद राहुल गांधी को लगभग 18 से 20 महीने का समय मिला, लेकिन राहुल गांधी वो काम नहीं कर पाए। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने ही कहा था कि एक नॉन गांधी अध्यक्ष होना चाहिए। तो राहुल गांधी की बात मानी गई है, नॉन गांधी अध्यक्ष बनाया गया है, एक दलित अध्यक्ष बनाया गया है, एक 80 साल का सीनियर आदमी जिसके पास 50 साल का अनुभव है उसको अध्यक्ष बनाया गया है, जो निर्विवाद चेहरा है उसको अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब पार्टी के तमाम लोगों को गांधी परिवार लीडरशिप का फेस जो गांधी परिवार होगा, मेरिट्स तो बहुत हैं, ही नेता है पार्टी के। खड़गे साहब के कार्ड्स में मेरिट्स तो बहुत हैं, बट मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप सुबह से वहां पर लोग थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकल जर्नलिज्म के एस्पेक्ट से बोल रहा हूं। खड़गे साहब का आना, गैर गांधी की ताजपोशी, वो जोश, वो एक नया स्पार्क दिख रहा है वहां पर कार्यकर्ताओं में कि अब हमें नया अध्यक्ष मिल गया है, पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल गया है, गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है, कुछ स्पार्क दिख रहा है नया।
ना इस तरह का जो आप चाह रहे हैं उस तरह का स्पार्क नहीं दिख रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज देखने को मिली, जो कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा आज खोला गया है। शायद हमारे कई पत्रकार भी चर्चा कर रहे थे कि 14-15 साल से जो लोग कांग्रेस को कवर कर रहे हैं वो भी आज तक कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में नहीं जा पाए। तो कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे के बहाने ही उस कमरे में सबकी एंट्री हो गई। आम आदमी जो कार्यकर्ता था वो भी जाके उस कुर्सी के साथ फोटो खिंचवा रहा था। खड़गे साहब नहीं थे, लेकिन कुर्सी के साथ फोटो खिंचवाने वालों की लंबी लाइन थी। तो एक एक्सेस मिला है, एक आदमी को लगता है कि हम कम से कम एक ऐसा अध्यक्ष अब मिल गया है जिसके साथ अपनी बात आप आके कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास समय नहीं होता था मिलने का, बातचीत करने का। ये नाराजगी जताते हुए कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से एक उम्मीद है उन लोगों में कि कम से कम उनकी बात सुनी जाएगी, जो उनकी नाराजगी होगी, जो दिक्कतें हैं उनको सुनेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। ये नेताओं को लगता है, और नेताओं को ये क्लियर है कि कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे नेता नहीं है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी को संभालना उनका काम है। नेता और चेहरा राहुल गांधी और गांधी परिवार ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंच से क्लियर कर दिया है। तो एक तरफ नेता होगा, फेस होगा, जैसे आप बीजेपी में देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फेस हैं, और आप एक तरह से पार्टी का काम करने का जिम्मा नड्डा के पास है, चाहे जो भी अध्यक्ष होता है पार्टी का काम देखता है। तो उसी तरह से कांग्रेस में भी पार्टी के अध्यक्ष का काम पार्टी को चलाना होगा, और पार्टी के नेता और पार्टी के चेहरा के तौर पर गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ही रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं संक्षेप में जाना चाहूंगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा बारीक, थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा। अगर गांधी परिवार ही फेस रहेगा तो अब तो जो डिफरेंसेस हैं, या आप कहें कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं है, तो वो फेस एक्चुअल में कौन होगा? सोनिया जी ही रहेंगी, या राहुल गांधी फेस होगा, या प्रियंका राहुल मिलके? नहीं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो फेस है, जिसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, वो राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। फेस हमेशा राहुल गांधी ही रहेंगे। प्रियंका गांधी अभी भी नंबर 2 है, उनको इस तरह से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। महासचिव के तौर पे वो काम करेंगी, तमाम पर्दे के पीछे वो सारा चीज संभालती हैं। राजस्थान का मैटर हो तो सचिन पायलट से बात करने का काम उन्हीं के पास था। पंजाब का मैटर हो तो सिद्धू को बैकडोर लाने का काम उन्हीं के पास था। तो संगठन में जो मेन रोल होता है, जो पार्टी में जो मेन भूमिका होगी, पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी रहेंगे, लेकिन पर्दे के ऊपर राहुल गांधी को ही रखा जाएगा। राहुल गांधी ये नेता होंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर अध्यक्ष पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। जो पार्टी कहीं ना कहीं बखरी दिखाई दे रही है, उस पार्टी को खड़ा करना उनका काम है। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है आपके साथ बातचीत में पूरी तस्वीर क्लियर हो गई, सारा विश्लेषण भी हो गया, और कांग्रेस की जो वस्तु स्थिति है इस वक्त, उस पर भी तस्वीर अब साफ हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी